गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का शाम के ट्रेडिंग सेशन में, जहां पर हम क्रूड ऑयल में लाइव ट्रेडिंग करते हैं। इससे हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा और आपको भी सीखने को मिलेगा। अब देखिए मार्केट किस तरीके का है। कल मार्केट में एक बहुत ही अच्छी सेलिंग देखने को मिली और मार्केट ने अपना लो का भी यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया है। आज मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ही ओपन हुआ और लो ब्रेक डाउन करके और फिर अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए इन सेलर्स को हम लोग टारगेट नहीं कर सकते हैं और थोड़ा बहुत, क्योंकि मार्केट में कल एक बहुत अच्छी सेलिंग हुई है और मार्केट अपने लो के भी नीचे आया। 5700 का मार्केट ने ब्रेक डाउन भी यहाँ पर दिया। तो और मार्केट ने फिर अपसाइड चलना शुरू किया। यहाँ मार्केट ने हाई ब्रेक किया और अच्छा खासा रिट्रेसमेंट ले चुका है। अब मार्केट में देखिए अपसाइड हमारे पास बहुत ज़्यादा एसएल अवेलेबल नहीं है और एसएल हमारे पास डाउन साइड भी नहीं है, लेकिन मार्केट की डायरेक्शन को देखते हुए हम लोग डाउन साइड ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट ने एक डबल टॉप टाइप का यहाँ बनाया हुआ है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, मार्केट ने जो रिवर्सल लिया है यहाँ पर बायर्स को निकालने के लिए, बहुत अच्छा खासा रिवर्सल लिया है और 5700 के ऊपर ही मार्केट काम कर रहा है। तो अपसाइड ट्रेड यहाँ पर लेने के लिए मार्केट का थोड़ा बहुत डाउन साइड आने का हम वेट करेंगे, उसके बाद ही कहीं ना कहीं हम अपसाइड ट्रेड ले पाएंगे। एटलीस्ट 5730 तक मार्केट आ जाएगा, यहाँ से हम लोग ट्रेड बना सकते हैं। तो अपना लेवल मार्क कर लेते हैं, यहाँ तक हम लोग वेट करते हैं मार्केट के आने का। टारगेट जो है यहाँ तक, कहीं तक हम लोग टारगेट अपना रख सकते हैं। हमारा एसएल रहेगा इस मार्केट का जो रिसेंट लो है, या यहाँ तक मार्केट मान के चलिए 1:1.5 का रेशियो हमारा रह सकता है। अब वेट करते हैं मार्केट यहाँ पर जैसे ही आएगा हमारे लेवल के आसपास 5731 के आसपास, हम लोग आराम से ट्रेड ले लेंगे। 5720 तक आ जाएगा तो और बढ़िया बात है, क्योंकि रिवर्सल बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ से डाउन साइड ट्रेड जो है तभी बन पाएगा जब मार्केट दोबारा से जो ये लेवल है मार्केट का उसको ब्रेक कर देगा। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिर हम लोग एंट्री अपनी करेंगे। 700 का कॉल हम बाई कर सकते हैं। 100 क्वांटिटी में हम लोग ट्रेड करते हैं। अब प्राइस हमारे लेवल पर आ जाता है, उसके बाद फिर हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। देखिए डाउन साइड अगर मार्केट यहाँ तक 20 तक आ जाता है तो फिर हम लोग और ज़्यादा सेफ हो जाएंगे और 30 पर तो हम लोग को ट्रेड यहाँ पर बनाना है। अपना एंट्री हमारी यहाँ हो जाएगी, और अगर डायरेक्टली गिरता है तब एक सिचुएशन अलग है। टारगेट हमारा सेम रहने वाला है। चलिए मार्केट यहाँ पर हमारे लेवल पर आ गया है और आराम से अब हम यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एक ग्रीन कैंडल कोई हमें मिल जाए, ट्रेड यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए प्राइस ठीक नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा मार्केट हमारे लेवल से रिजेक्ट तो कर रहा है, लेकिन थोड़ा प्राइस ठीक मिल जाता तो अच्छा रहता। चलिए हमारे ही लेवल से रिजेक्ट कर रहा है तो फिर अब हम लोग बना लेते हैं। रिजेक्शन तेज़ी का आ गया और हम ट्रेड भी नहीं ले पाए। चलिए हमने बना लिया है ट्रेड। यहाँ टोटल 10,000 क्वांटिटी यानी कि 100 लॉट्स बाय किए हैं हमने। थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अगर यहीं पर ट्रेड बना लेते तो यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, पर मैं सोच रहा था कि मार्केट में हमें प्राइस ठीक मिल जाए, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो भी है यही है। रिजेक्शन देखिए सेम हमारे ही लेवल से आया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा हम अगर प्राइस हमें ठीक मिल पाता तो यहाँ तक तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हम अपना बना लेते। एग्जैक्टली अगर हम अपने लेवल से ट्रेड बना पाते कि यहाँ पर 10% के आसपास हमने टारगेट भी अपना पूरा कर लिया है एक ही सिंगल कैंडल पर। इसीलिए कहा जाता है कि अपने लेवल पर आने के बाद आप वेट ना करो। अब टारगेट लेवल पर पहुँचने का वेट करते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। लगभग 8-8.5% के आसपास प्रॉफिट हमारा यहाँ चल रहा है। ये नया चैनल आज से ही मैं शुरू करने जा रहा हूँ। एक्चुअली क्रूड ऑयल के ट्रेड में मुझे परफेक्शन नहीं है, मैं भी सीख रहा हूँ और कोशिश करते हैं हम और आप साथ में मिलकर सीखेंगे। कोई भी अगर क्वेश्चन आपका होगा तो उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम और आप साथ में मिल करके। और एक दिन ऐसा आना चाहिए कि हम और आप दोनों लोग अच्छी ट्रेडिंग कर पाएँ। इतनी ही वैल्यूज़ में जिन वैल्यू में हम लोग यहाँ पर पेपर ट्रेड बना रहे हैं,
चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये ट्रेड हमने अपसाइड का यहाँ हमने क्यों लिया। देखिए मार्केट में मेरा डाउन साइड ट्रेड लेने का प्लान था, लेकिन फिर मैंने ये देखा कि मार्केट का जो ये रिट्रेसमेंट है, जो मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट है, ये कुछ ज़्यादा ही है। एक अच्छा मार्केट ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिया है और इस रिट्रेसमेंट के बाद में मार्केट ने जो है 5700 का लेवल बहुत ही अच्छी तरीके से होल्ड किया है। तो इस रिट्रेसमेंट में जो भी लोगों ने यहाँ बाय करने की कोशिश करी होगी वो लोग इतने तगड़े रिट्रेसमेंट में निकल गए होंगे। तो डाउन साइड हमारे पास ऐसे अवेलेबल नहीं है और 5700 का लेवल ब्रेकडाउन कर दिया था, तो यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है। लेकिन अपसाइड मार्केट में ज़रूर एसएल हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कल की क्लोजिंग अवेलेबल है, मार्केट में बहुत ही अच्छी सेलिंग का मोमेंटम आया है, तो लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो सेलिंग का ज़्यादा होगा। इसी को देखते हुए मार्केट में हमने एक टारगेट अपना डिसाइड किया, एंट्री डिसाइड करी। मार्केट में जो ये अपनी जो कैंडल है, विक कैंडल मार्केट ने छोड़ी हुई थी उसके आसपास, और अकॉर्डिंगली हम लोगों ने प्लान बना करके यहाँ एंट्री की। थोड़ा सा एंट्री ज़रूर हमारी कॉन्फिडेंट नहीं रह पाई, क्योंकि जैसे ही मार्केट हमारे लेवल तक आया इमीडिएट हमारी एंट्री बनती थी, जो हमने नहीं कर पाई। वेट करने के बाद निकलते हैं। अभी मार्केट में प्रॉफिट हमारा कम हो गया है। एक चीज़ तो पक्की है, देखिए मार्केट में जो सीखनी हम लोग को पड़ती है, एक बार मार्केट में अगर हमने ट्रेड बना लिया तो फिर या तो हम एसएल लेंगे और या फिर टारगेट लेंगे। अब हमें अपनी स्ट्रेटेजी में इस तरीके से सुधार करना होता है कि हम डिसिप्लिन फॉलो करते हुए जहाँ पर हमें ट्रेड लेना है वहीं पर एंट्री करें, जहाँ पे हमें एसएल लेना है वहाँ पर हम निकल जाएं, और जो टारगेट हमारा बनता है वहाँ पर भी हम मार्केट को छोड़ दें। ये डिसिप्लिन फॉलो करते हुए जब हम मार्केट में आगे बढ़ते हैं तो एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि मार्केट में हम बड़ा टारगेट भी कर सकते हैं। जैसे कभी ऐसा हुआ तो मार्केट में हम 5800 का ब्रेकआउट का भी हम वेट कर पाएंगे, लेकिन वो जब लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रह लेते हैं तभी हो पाता है, डायरेक्टली ऐसे नहीं हो पाता है। लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल आप जब रहते हैं तो आप कभी टारगेट लेंगे और कभी बड़ा टारगेट भी लेने का मौका आ जाता है। पहले तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप कंटिन्यूअस मार्केट में प्रॉफिटेबल रहें, स्ट्रेटेजी आपकी अच्छी हो, आप मार्केट को समझ पाएँ और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ें। मार्केट में तेज़ी जो है ख़तरनाक है। जितने लोग यहाँ तेज़ी से पैसा बनाने आते हैं वो एक भी नहीं बना पाते। जितने लोग धैर्य के साथ काम करते हैं वो लोग अच्छा काम कर पाते हैं। प्रॉफिट अभी हमारा काफ़ी कम हो गया है और लगभग 57,000 के आसपास प्रॉफिट हमारा बचा है। डिसिप्लिन देखिए किसको कहते हैं। अब मार्केट यहाँ से डाउन साइड आकर के यहाँ से हमारा एसएल भी हिट कर सकता है, अगर करता है तो करने देंगे, लेकिन जब तक एसएल या टारगेट दोनों में से एक नहीं होता तब तक मार्केट को छोड़ना नहीं है। ये नहीं है कि अब मार्केट में इस तरीके की कैंडल बनी जो नीचे आने की कोशिश करी तो हम नीचे की तरफ हमने ट्रेड ले लिया। जो भी ट्रेड हमने लिया है उस ट्रेड के अकॉर्डिंग हम लोग को बने रहना है। बार बार ट्रेड जो है वो एक आपके दिमाग की एक हैबिट हो जाती है कि आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, और ओवर ट्रेडिंग से मार्केट में किसी को कोई फ़ायदा कभी हुआ ही नहीं। ओवर ट्रेडिंग नुकसान ही करती है। सबसे बड़ी ओवर ट्रेडिंग की दिक्कत ये है कि वो आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर देती है। कभी आपका प्रॉफिट होगा, कभी आपका लॉस होगा। मार्केट के साथ आप लड़ाई झगड़ा करोगे, लड़ाई झगड़े की यहाँ बात नहीं होती, यहाँ जीत की बात नहीं है, यहाँ डिसिप्लिन की बात होती है बस। मे भी हो सकता है हम यहाँ पर गलत हो जाए, मे भी हो सकता है सही हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जब हम डिसिप्लिन यहाँ पर अपना बरकरार रखेंगे तो आज नहीं तो कल हम एक अच्छा प्रॉफिट भी ले पाएंगे मार्केट से। मार्केट डिसिप्लिन को बहुत रिस्पेक्ट करता है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम एसएल लेने की ताकत हमारे अंदर आ जाएगी जिस दिन, उस दिन हम प्रॉफिटेबल ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। मार्केट में दिक्कत सबसे बड़ी जो ट्रेडर्स के साथ होती है कि उनको एसएल लेने की ताकत ही नहीं होती है। टारगेट दिखाई देता है तो वो टारगेट तो क्या, थोड़ा बहुत भी अगर उनको लॉस दिखाई दे 100-200 रुपये भी अगर, तो वो घबरा जाते हैं। और जब उनके पास एक अच्छा टारगेट दिखाई देता है तो बहुत बार वो लालच कर लेते हैं, और जब लॉस उनका हो जाता है तो वो बैठे रहते हैं। इसके अलावा कई बार लॉस हो जाता है तो वो ट्रेड बनाते हैं, क्योंकि तब उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका होता है। एक बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड ले लेते हैं, जिसमें बहुत बार ऐसा होता है कि वो प्रॉफिटेबल भी हो जाते हैं। प्रॉफिटेबल मीन्स थोड़ा बहुत उनको प्रॉफिट मिल जाता है लॉस कवर होकर के, बस यहीं से उनका दिमाग गड़बड़ा जाता है। उनका दिमाग ये कहने लगता है कि प्रॉफिट ऐसे किया जा सकता है।
फिर वो बार बार ट्रेड करते हैं, लॉसेस होते हैं और लॉसेस बढ़ते चले जाते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है। हमको वही काम करना है जो मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर करते हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर करते हैं। फॉलो हम उन्हीं को करेंगे जो मार्केट में सक्सेसफुल हैं। फॉलो उनको नहीं कर सकते जो मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, या जो मार्केट में बिना किसी आपाधापी वाली जो ट्रेडिंग करते हैं, वो चीज़ जो है उन लोगों को हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। चलने देते हैं। 72,000 के अप्रॉक्स हमारा प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा है। अच्छा प्रॉफिट देख लिया था हमने, 1,32,000 के आसपास प्रॉफिट हमारा हो गया था, लेकिन टारगेट से बहुत दूर थे, इसलिए वहाँ पर हम निकल नहीं पाए। इस ट्रेड में 1:1 का टारगेट नहीं है। ये जो मार्केट का जो ये हाई बना हुआ है, ये वाला हाई जो है, ये हमने टारगेट पे रखा हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग मार्केट में हम एग्जिट करेंगे। जैसे देख सकते हैं 1:1.52 का टारगेट है। चलने देते हैं। यहाँ पर चार्ट हमारा अपडेट नहीं हो रहा है, लेकिन मार्केट में प्रॉफिट हमारा काफ़ी कम रह गया है। चार्ट अपडेट करते हैं और हो गया अपडेट। प्रॉफिट काफ़ी कम रह गया मार्केट में। देखिए एक डाउन साइड का रिट्रेसमेंट आया हुआ है, क्योंकि मार्केट में जब बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है तो मार्केट में बायर्स भी आने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा बहुत मार्केट उनको निकाल सकता है। इनकेस मार्केट इस लेवल के, हमारे लेवल के भी नीचे आ जाता है, तो फिर अगर एसएल लगेगा तो एसएल लगने देंगे, एसएल लगेगा उसे लेकर के निकल जाएंगे। ना एसएल या टारगेट लिए जाने वाले हम नहीं हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत हमारा लॉस चलने लगा है और मार्केट भी नीचे डाउन साइड आ रहा है। जैसा कि मार्केट में देख सकते हैं, मार्केट ने हाई ब्रेक किया और हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट डाउन साइड आ रहा है। अगर मार्केट हमारा लेवल भी ब्रेक कर देता है, तब फिर मार्केट में हमारे लिए दिक्कत है, जिस लेवल से हमने ट्रेड लिया था। और अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ से अपसाइड चलना शुरू करेगा, फिर दिक्कत नहीं है। हालांकि मुझे नहीं लगता था मार्केट इतना रिट्रेसमेंट ले सकता है, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, इसलिए जो है मार्केट में रैंडम बायर्स भी आते हैं। फिर मार्केट ने एक ब्रेकआउट भी दिया था, इस कारण से ऐसा हो सकता है। देखते रहते हैं। अभी तो मुझे लगता है टाइम लगने वाला है। थोड़ा सा प्रॉफिट अभी हमारा दोबारा से चलने लगा है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल दिख रहा है। मार्केट में अच्छा खासा हमारा लॉस भी मार्केट ने हमें दिखाया। और अगर ये मार्केट में ग्रीन कैंडल कंप्लीट हो जाती तब तो कुछ उम्मीद है, अदरवाइज हमारा ऐसे लग जाएगा। लॉस भी हमारा अच्छा खासा चल रहा है, 55-60 हज़ार के आसपास लॉस चल रहा है। देखते रहते हैं। ग्रीन कैंडल को देख करके जितने लोग आए थे, वो तो उन लोगों का तो एसएल हिट हो चुका है, ये तो पक्का है। हमारा एसएल हिट होगा कि नहीं होगा, बस वो देखना है।
अब देखिए मार्केट में जिस तरीके का जो चार्ट बना हुआ है, जो ये मार्केट ने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई थी, इस पे जो मार्केट ने जिन लोगों ने ट्रेड बनाया था उन लोगों का एसएल हिट हो चुका है। अब मार्केट अगर 50 का लेवल दोबारा क्रॉस करता है 5750 का, तो हमें टारगेट मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पर जो है दोबारा से मार्केट में बायर्स को इनवाइट करके दोबारा से सेलिंग भी आ सकती है। अभी हमारा लॉस 60-65,000 के आसपास चल रहा है। लॉस अच्छा खासा दिख रहा है। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि 50 मार्केट क्रॉस कर पाएगा, लेकिन अगर करता है तो हमें टारगेट मिल जाएगा अपना। वेट करते रहते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मार्केट में समस्या हो गई है इस तरीके से मार्केट में ब्रेकडाउन होने से। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर अपना हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद बायर्स आए और ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल भी बनी थी, उनको निकालने के लिए मार्केट नीचे आ गया। हालांकि अभी थोड़ी सी रिकवरी मार्केट में ज़रूर आई हुई है। लॉस हमारा थोड़ा कम हुआ है, अच्छा खासा लॉस हमने देख लिया था 90,000 के आसपास। अगर 50 के ऊपर दोबारा जाता है तो मे भी हो सकता है कि हम अपना टारगेट पूरा कर पाएँ। वेट करते रहते हैं। अगर हमने एग्जैक्ट अपने लेवल पर ही ट्रेड बना लिया होता, जो लेवल हमारा था ट्रेड का, तो हमें शायद इतना लॉस नहीं देखना पड़ता। अब बस हमें वेट करना है मार्केट 50 के ऊपर वर्क करना शुरू कर दे। 50 को मार्केट ने ब्रेकआउट तो किया है, प्रॉफिट भी हमें थोड़ा बहुत दिखने लगा है। मे भी हो सकता है हम टारगेट अब अपना बुक कर पाएँ। एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम मार्केट में आया हुआ है। मार्केट अगर टोटल साइडवेज ही हुआ तब एक अलग बात है कि मार्केट में अपना हमारा एसएल हिट हो जाए। अदरवाइज हमें लगता है कि हमें हमारा टारगेट मिलना चाहिए। यहाँ पर मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज नज़र आ रहा है। फिर से मार्केट में सेलिंग आ गई है और अब लगता नहीं है कि हमारा टारगेट यहाँ से पूरा हो पाएगा। वेट करते हैं, एसएल लगने के बाद हम लोग निकलेंगे, क्योंकि दोबारा से डाउन साइड चलना शुरू करेगा तो फिर मार्केट में काम नहीं चल पाएगा हमारा। लॉस भी हमें अच्छा खासा देखना पड़ रहा है। अभी 61,000 के आसपास लॉस चल रहा है, लेकिन जब तक एसएल हिट नहीं होता है तब तक वेट करना पड़ेगा। इतना अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद लॉस लेना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अब यही ट्रेडिंग है, आपके हाथ में यहाँ कुछ नहीं है। एक बार ट्रेड बनाने के बाद या तो एसएल होगा या प्रॉफिट टारगेट होगा, और तभी आप मार्केट से बाहर जा सकते हैं, उससे पहले नहीं जा पाएंगे। चलिए, जब तक एसएल का टारगेट होता है तब तक हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेड क्यों बनाया था। देखिए, मार्केट में कल एक बहुत अच्छी सेलिंग आई है। मार्केट कंटिन्यूअस सेलिंग में गया है और आज भी मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया। ऐसे में मार्केट में सेलर्स ही ज़्यादा आने की कोशिश करेंगे। मार्केट ने 5700 का ब्रेकडाउन यहाँ पर दिया और फिर मार्केट ने अपसाइड जा करके जो भी मार्केट में यहाँ जो सेलर्स आए थे उनके एसएल ले लिए। दोबारा से मार्केट ने सेम टाइप का रिट्रेसमेंट किया और मार्केट अपसाइड यहाँ पर डबल टॉप बना करके ट्रेड कर रहा था। मेरा अपना मानना था कि मार्केट में डाउन साइड इस तरीके के रिट्रेसमेंट के कारण और 5700 का लेवल अवेलेबल होने के कारण यहाँ पर जो बायर्स हैं उनके एसएल नहीं होंगे, लेकिन हम गलत हुए और 5700 का लेवल के ही कारण यहाँ पर बायर्स के एसएल थे। और जो मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं आया था तब तक वो उन्होंने अपने एसएल दिए नहीं, और डबल टॉप मार्केट ने बनाया था। यहाँ पर कुछ सेलर्स ने आने की कोशिश करी, मार्केट ने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना करके उनको निकाल दिया और मार्केट ने ये ट्रेड कैंडल हमको बना करके दी। हमें यहाँ पर एग्जिट करके और अपना डाउन साइड ट्रेड बनाना चाहिए था, वो थोड़ी सी हमने गलती करी। लॉस हमारा 1,04,000 के आसपास निकला अभी चल रहा है। एसएल की लिमिट हम लोग हिट होने देंगे, उसके बाद हम लोग मार्केट से निकल लेंगे। तो देखिए, मार्केट काफ़ी ज़्यादा है जैसा नज़र भी आ रहा है, लेकिन मुझे चांसेस बहुत कम यहाँ से नज़र आ रहे हैं कि यहाँ से हम टारगेट अपना ले पाएंगे। लेकिन एनीवे हमें उससे अब कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारा एसएल हिट होगा तो एसएल लेके निकल जाएंगे, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लगभग जितना हमने लॉस देखा था उतना ही, जितना प्रॉफिट हमने देखा था उतना ही एसएल लेकर के निकलना पड़ेगा। मार्केट में हमारा लॉस चल रहा है और मुझे लगता है अब लॉस बुक कर लेना चाहिए। हालांकि अभी एसएल इस पे हमारा हिट नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी टाइम भी हो गया मार्केट में, काफ़ी समय से वेट भी कर रहे हैं
और मुझे लगता है वेट करने का कोई रीज़न बचेगा नहीं। हालांकि 5700 लेवल होल्ड कर रहा है, तो यहाँ से मार्केट में जो डाउन साइड बायर्स हैं उनको निकालने के लिए नीचे मार्केट जा सकता है। थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं, अगर मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन एसएल हिट होने तक हम लोग अपना रुक सकते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा। मार्केट ने एक ब्रेकआउट भी यहाँ पर लिया, लेकिन हमने अपना लॉस जो है बुक कर लिया। 2,33,000 रुपए के आसपास का हमारा लॉस रहा। मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया और 9 बजे तक का ही हमारा ट्रेड होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। थैंक यू।